प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लालड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, भैया पल पल करूं प्रणाम। जो जोत नख अंगुरी, जोबा आगो चल न सकत, फेर फेर वचन यही कहूँ, अंबर जोत भरत, अंबर जोत भरत, याही विद नख चरणों की। प्रणाम जी सुंदर सा जी। याहे विदय नख चरणों की, अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के ददा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर सा तो अपने से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार के माध्यम से आप खुद जो है कि अपने शोभा का अपने छवि का बयान करते बता रहे हैं। मेरे प्रणाम सुंदर सा जी, जिससे से श्री राज्य के हस्त कमल की शोभा का बयान किया गया है, और दोनों हस्त कमल के अंदर जो नाखून आए हुए हैं, उन नाखून का जो नूर है, वो नूर से सारा परमधाम भर जाता है, सारा परमधाम जगमगा उठता है। ठीक उसी तरह से जो धनी के चरण कमल हैं, चरण कमल अंगुलियों के ऊपर जो नाखून हैं, उन नाखूनों से नूर उसी तरह से निकल रहा है जैसे हस्त कमल के नाखूनों से। फिर चरणों के अंगुलियों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है, संपूर्ण परमधाम तेज से शोभायमान हो जाता है। नख जोत यही शब्द, नख जोत यही शब्द कहते हैं, जैसे कि दोनों हस्त कमलों के अंगुलियों के नाखून की ज्योति है, प्रकाश है, प्रकाश पुंज जो है कि आकाश तक भर गया है। ठीक उसी तरह से श्री राज्य के चरण कमलों के अंगुलियों के नाखून से जो है कि प्रकाश उसी तरह से निकल रहे हैं। पूरा परमधाम आकाश रोशनी से, नाखून के नूर की रोशनी से जगमगा गया है। यही खूबी फेर फेर कहूँ, यही खूबी फेर फेर कहूँ कहते हैं इंद्रावती जी। जैसे धनी के चरण कमलों के अंगुलियों के नाखून की जो शोभा है, चरणों की जो शोभा है, वही वह शोभा मैं बार बार जो है कि बस बयान करूँगी। क्या करो छूटे न जुबान, क्या करूँ छूटा जुबान है कहते हैं इंद्रावती, कह रहे करूँ मैं क्या। जो हद की जुबान है, ये झूठे संसार के, झूठे सपने के शरीर की जो जुबान है, यहाँ की जुबान से बयान होता ही नहीं। जितना भी बयान करते हैं बस अधूरा ही लगता है, अधूरा ही लगता, कुछ बयान हुआ ही नहीं। इसलिए जो कि बयान करते रहें ऐसी इच्छा होती है। कोमलता चरण अंगुरी, कोमलता चरण अंगुरी, ऐसे अक्षराति नूर जमाल के
जो चरण कमल हैं, चरण कमलों की जो अंगुलियां हैं, इतनी कोमल कोमल, इतनी नाजुकता, नाजुकी का सागर आया हुआ, कोमलता का सागर दिखाई दे रहा है। और चरण तली कोमल, और चरण से कोमल, और जो धनी के चरण कमल जो तली है, तलवा है, वो ही और ही अत्यंत ही कोमल, बहुत ही नाजुक दिखाई देता है। ए दिल रोशन देख के, ये दिल रोशन देख के कहते हैं ऐसे धनी के चरण कमलों के तली की जो है, जो रोशनी, जो नूर, जो सुंदरता, शोभा, छवि है, वो देख कर करके हाय हाय खाक न होत जलवा, हाय हाय खाक न जलवा, हाय हाय अफसोस की बात है कि जो मेरी रूह है, मेरा दिल है, वो उस धनी के चरणों की तली के शोभा को देख कर करके जो कि शोभा के अंदर जल कर खाक नहीं हो जा रहा, मिट्टी नहीं बन जा रहा है। चारों भूखन चरण के, चारों भूखंड चरण के, ऐसे धनी के युगल चरणों के अंदर जो है 4 जोड़े आभूषणों की शोभा ले रहे हैं। झांझरी, घुंघरी, कांवी, कड़ला, 4 जोड़े आभूषणों की शोभा, सुंदर शोभा ले रहे हैं। माहे रंग जोत अपार, माहे रंग जोत अपार, ऐसे धनी के चरण कमलों के अंदर जो 4 जोड़े आभूषणों के आए हुए हैं, उस 4 जोड़े आभूषणों के अंदर जो है कई रंगों के नंगों का जो है न जाने कितने रंगों के नगों का जो है कि ज्योत, प्रकाश, अंबार ढेर आकाश में दिखाई दे रहा है। दिल न लगे बिना गिनती, दिल न लगे बिना गिनती, कहते हैं मेरा दिल लगता ही नहीं बिना गिनती किए, उन रंगों के नंगों की किरणों का बिना गिनती किए मैं दिल लगता ही नहीं है। दिल में इच्छा होती है कि मैं बार बार गिनती करूं। जानो क्यों लाओ माहे सुमा, जानो क्यों लाओ सुमा, जानो मानो ऐसा लगता है कि जो है जो चरणों के 4 जो आभूषणों के अंदर कई रंगों के नंग जड़े हुए हैं, उन सारे रंगों का मैं बयान करूं। सुमार कहे बिना बने, शुमार कहे बिना, कहते अगर शुमार करते हिसाब में बयान करते तो भी नहीं बनता है, अगर हिसाब करते तो बेहिसाब है। तो बेहिसाब जो है कि रंगों के नंग आए हुए हैं, और एक नंग से कई रंग, एक रंग से कई के तरंगे उड़ती रही हैं। हर पल हर क्षण जो है कि उन 4 आभूषणों के रंगों का बदलना होता रहता, बदलता रहता, रंग बदलते ही रहता, छवि है, सुंदरता, हर चीज़ बदलती नजर आती है। मैं किस से गिनती करूं। दिल में न आवे बिना शुमार, दिल में न आवे शुमार, लेकिन कह रहे हैं जब तक हम शुमार मतलब बयान नहीं करेंगे तो दिल में शोभा कैसी खड़ी होगी, दिल में शोभा कैसी आएगी। ताते मुश्किल दो पड़ी, ताते मुश्किल दो पड़े, ताते इसलिए जो कहते हैं दोनों बात मुश्किल हो गई है। अगर जो है कि शुमार में बयान नहीं करते हैं दिल में शोभा नहीं आएगी, और शुमार कर अगर बयान कर देते हैं तो भी जाकर करके गलत होता कि बयान हो सकता ही नहीं, क्योंकि अनंत शोभा है, हर पल हर क्षण नित्य नवीन शोभा दिखाई देती है। हम कैसे बयान करें, बयान किया जाए तो शुमार में आ जाता है, और शुमार नहीं, अगर शुमार में बयान नहीं करते हैं तो दिल में शोभा आती नहीं है। इसलिए दोनों तरह से जो कि मुश्किल पड़ रही है। पढ़िया दिल माहे विचार, पढ़िया दिल माहे विचार, अब जब के दिल में बहुत गहरा विचार हो जाता है, दिल हमारा विचार में पड़ जाता है, मैं करूं क्या, बयान करूं तो शुमारी में आ जाता है, न बयान करूं तो दिल में शोभा खड़ी नहीं होती है। चरण हक सूरत के, चरण हक सूरत, ऐसे अक्षराति जो नूर जम्मान श्री राज्य मर्ज हैं, जिनका नूरी स्वरूप है, ऐसे नूरी स्वरूप राज्य के चरण कमल की जो शोभा है, छवि है। 3 अंगों के बुखान, 3 अंगों के बुखान, और अक्षराति नूर जमाल के चरण कमलों के जो चरण कमल जो अंग हैं, उन अक्षरात के चरण कमलों के जो आभूषण कैसे होंगे, जो अंगों का ही नूर आभूषण के रूप में शोभा ले रहा है, वो आभूषण कैसे होंगे। रूह लेसी शोभा विचार के, रूह देखिए शोभा विचार कहते हैं, मेरी जो रूह, मेरी जो आत्मा है, वो धनी के चरणों की छवि को देख कर करके चरणों के जो आभूषण हैं, बस विचार करके जो है कि दिल में लेती है। जाके होशी अर्श में ताना, जाके होशी तन, जिन रूहों का परम धाम में परात्म तन होगा, वो रूह अवश्य जो है कि धनी के चरणों की शोभा को हृदय में धारण करके उन आभूषणों की शोभा को धारण करेगी।
यही वास्ते कहे सागर, यही वास्ते कहे सागर ने इंद्रावती का, इसीलिए हमने सागर के उपमा दिया हुआ है। चूंकि जैसे सागर के मान इतनी शोभा, इतनी विचित्र शोभा, इतनी गहरी शोभा, अनंत शोभा, हर पल हर नई नई शोभा दिखाई देती है। और शोभा भी हर पल एक दूसरे बढ़ कर के बढ़ोतरी में उत्तरोत्तर दिखाई देते हैं। इससे जो है कि हम कैसे बयान करें। शोभा न आवे माहे सुमार, कहते हैं शोभा ने आवे सुमार, सुंदर साज चरणों के आभूषणों की जो शोभा, जो छवि सुंदरता है, उस सुमार में आती नहीं, हिसाब में आती, बयान में आता ही नहीं है। सागर शोभा भी ना लगे, कहते हैं सागर शोभा में ना लगे, ऐसे धन्य की अक्षरातीत के चरण कमलों के आभूषणों की जो शोभा का हम बयान सागर से उपमा कर रहे हैं, सागर की तुलना दे रहे हैं। ये सागर की तुलना भी नहीं हो सकती, सागर से तुलना नहीं किया, क्योंकि सागर की भी गहराई नाप ली गई है, सागर के लंबाई जो है नाप लिया गया है। लेकिन जो परम धाम के राज्य के चरणों के आभूषण हैं, उनकी शोभा तो अनंत है, अखंड है, अपार है, और सागर उपमा नहीं दी जा सकती है। शब्द में न आवे शोभा अपार, शब्द में आवे शोभा अपार। कहते हैं चरणों के आभूषण जो शोभा है सुंदर अपार है, वो शब्द में आती नहीं। शब्द में कैसे, अगर शुमार हो तो बयान किया जाए, उसको शोभा ही अपरंपार है, अखंड है। इससे जो शब्द में शोभा आती नहीं वर्णन करने में। जो शोभा कही हक की, जो शोभा कही हक की, कहते हैं जो अपने प्राण बल्लभ अक्षरातीत के चरणों की जो शोभा हमने बयान किया है, ऐसी हादी की जान, ऐसे हादी की जान, जैसे धनी के चरणों की, धनी के हस्त कमलों की, धनी के अंगों की शोभा का हमने बयान किया सुंदरता, ठीक उसी तरह से जो कि जो हादी श्री श्यामा जय महारानी हैं, उनकी अंगों की शोभा जानना। हक के मासूक कया अपना, हक के मासूक कहे अपना, हक पर अक्षरातीत ने जिन्हें श्यामा जी को अपना मासूक कहा हुआ है, और खुद आप आशिक बने हुए हैं। सो जारे लिख्या माहे फुरमान, सो जाहे लिख्या माहे फुरमान। कहते फुरमान कुरान पाक के अंदर जो है कि प्रत्यक्ष रूप में जो है कि राज्य में लिखवाया हुआ, जो मोहम्मद साहब से खुद लिखवाया हुआ है कि रूह अल्लाह मेरा माशूक, रूह अल्लाह जो है मेरे माशूक है, मैं उनका आशिक हूँ। और शोभा जुगल किशोर, और शोभा युगल कहते हैं जो जुगल किशोर, राज्य श्याम श्यामा जी, उनकी जो छवि है एक दूसरे बढ़ चढ़ के दिखाई देती है। रूह अल्लाह ने कही, रूह अल्लाह ने कही। तो एक तो जबकि हुजूर मोहम्मद साहब जो राज्य हुक्म के स्वरूप अरब में कुरान के अंदर बयान किया हुआ आकर के, और दूसरी जो है कि जो स्वयं रूह अल्लाह जो श्यामा जी महारानी हैं, जो राज्य के हुक्म ने श्यामा जी का दावा लिया हुआ है, वो भी आकर करके वैसे जैसे हुजूर मोहम्मद साहब ने बयान किया, वैसे बयान रुल्ला श्यामा जी ने बयान किया हुआ, क्योंकि दोनों राज्य के हुक्म की ही स्वरूप हैं। राज्य का हुक्म अरब की धरती में आया, बसरी रूप में आया, वही राज्य का हुक्म जो है जो अरब में आया था, वही नौतन प्री में मलकी रूप में आया हुआ। इसे दोनों का बयान एक समान है। उसी इल्म से मैं कहता हूँ, उसी इल्म से मैं कहता, आप सिंध कहती हैं जिस इल्म से, जिस ज्ञान से है, जिस ज्ञान के आधार पर बसरी ने कहा कुरान पाक में, मलकी ने कहा तारतम ज्ञान के अंदर, उसी इल्म से जो कि मैं भी बयान कर इंद्रावती कि ठीक एक समान शोभा राज्य की सामरिक शोभा एक समान आई है। जो कहावत हुक्म सिफत, जो कहावत हुक्म सिफत कहते, जो हुक्म मेरे अंदर जो है कि धनी के चरणों की शोभा, श्याम चरणों की शोभा का बयान करवा रहा है। गौर गाल सुंदर हरवटी, गौर गाल सुंदर हरवटी कहते हैं अपने धाम धनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ श्री राज्य की जो गाल, कैसे गौर गाल है, गाल गौर वर्ण है, हरवटी भी बहुत सुंदर गौर वर्ण में आई है, और गला भी जो पूरा जो है गला है, गाल है, हरवटी है, टुड्डी जिस कहते हैं ये गोरी रंग के इतना सुंदर, इतनी सुंदर छवि आई है। फिर देखो मुख लाल, फिर मुख देखो लाल कहते हैं, फिर बार बार ऐसे गौर रंग के अंदर जो मुखार की लाली आई है, मुखार में इतनी गहरी लाली, इतनी सुंदर लाली, और लाली भी क्षण क्षण प्रतिक्षण बदलती नजर आती है। कहते हैं ऐसे सुंदर राज्य के मुखार की लाली को हम देखें।
अर्श कर दिल मोमिना। अर्श कर दिल मोमिन कहते हैं ऐसे अक्षरातीत ने जो है कि हम मोमिनों के दिल को जो है अपना अर्श बनाया हुआ है। माहे बैठे नूर जमाल। माहे बैठे नूर जमाल, रूहों की आत्माओं के दिल को अपना अर्श बनाकर अक्षरात नूर जमाल विराजमान हो गए हैं। क्यों कहूँ सागर चातुरी। क्यों कहूँ सागर चातुरी। अब सिंधरावती कहते हैं राज्य के अंदर जो चतुराई दिखाई दे रही है, चतुराई भी सागर के समान है। इतनी चतुराई से मुखारविंद के अंदर है कि मानो सागर के समान राज्य के अंदर चतुराई भरी हो। कई सुख अलेखे उत्पाद। कई सुख अलेखे उत्पन्न कहते ऐसे राज्य के मुखारविंद जो चतुराई अपार चतुराई भरी है। वो चतुराई क्या है? सुख के रूहों को किस किस किन किन तरह से कैसे कैसे लाड़ के अदाओं से सुख देना है, वो चतुराई भरी हुई है। कहते हैं हम किस तरह से बयान कर चतुराई का। कई पैदा होत एक सागरे। कई पैदा हो एक सागर कहते एक चतुराई के सागर से कितने अपार सुख पैदा होते हैं। नए नए सुख नौता। नए नए सुख नौतन कहते हैं राज्य के जो है कि एक गुण से नए नए हर पल हर क्षण नए नए सुख उत्पन्न होते रहते हैं। हक मुख सब विद सागर। हक मुख सब विद सागर कहें सिनावती जी की राज्य के जो मुखारविंद है, अक्षरत जो मुखारविंद हर तरह से जो कि सागर के माने शोभा ले रहा है। सुख अलेखे अपार। सुख अलेखे अपार कहते ऐसे राज्य के मुखारविंद के अंदर अपार गुण हैं, अनंत कला सुख के हैं जो अपार सुख के स्वरूप दिखाई देते हैं। ए सुख जाने निस्बती। ये सुख जाने यार निश्चित कहते हैं जो राज्य की निस्बती हैं, संबंधी हैं, ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म सिद्धियां हैं, वही राज्य के मुखारविंद सुख को जान सकती हैं। जिन निस दिन यही विचार। जिन निस्बत यही विचार, जिन ब्रह्म सिद्धों के, जिन निस्बती ब्रह्म अंगनाओं के दिल के अंदर एक ही चिंतन अपने पिया का चिंतन होता है, पिया का ख्याल होता है, पिया का सहूर होता है, पिया का विचार होता है, वही जान पाएंगी। सब सागर सुखमयी। सब सागर सुखमयी कहते जितने भी गुणों के सागर हैं राज्य के अंदर सब सुखमयी हैं, सुख से युक्त हैं, सुख से भरे हुए हैं, सुखमयी हैं। सब सुख पूर्ण परमान। सब सुख पूर्ण प्रमाण कहते हैं जितने भी राज्य के अंदर कलाएं हैं, हर अंगों के अंदर जो अनंत अनंत कलाएं हैं वो जो है कि सुख से परिपूर्ण हैं, हर प्रकार के सुख से परिपूर्ण कलाएं हैं। अति शोभित मुख सुंदर। अति शोभित मुख सुंदर कहते हैं राज्य का जो मुखारविंद बहुत ही सुंदर, अत्यंत ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। ये जो वायदत का सुभान। ये जो वाहिदत का सुभान कहते ऐसे वाहिदत जो 12 ब्रह्म प्रियाएं कहलाती हैं, सामाजिक वाणी कहलाती हैं, सारा परमधाम जो वाहिदत कहलाता है, ऐसे वाहिदत परमधाम के जो सुभान जो हमारे अक्षरातीत हैं, उनके अंगों के अंदर जो अपार अपार गुण कलाएं आई हैं, सब हर प्रकार सुख से परिपूर्ण हैं। अंग देखे जेते सूरत के। अंग देखे जेते सूरत कहते हैं धनी के सूरत के स्वरूप के हमने जितने अंगों को देखा है। सो तो सारे इश्क सागर। सो तो सारे इश्क सागर धनी के सारे अंगों के अंदर जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, सारे अंगों के अंदर जो है जब मैंने गुण देखा है, सारे गुण सारे कलाएं सब सुख के सागर के मानंद, सागर के आनंद सुख से भरे हुए हैं। गुण हक बाहर देखावत। गुण हक बाहर दिखा कहते राज्य के जो गुण अंदर जो गुण छिपे हैं वो बाहर प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। बस कोई अंग जो है कि कोई अंग किसी अंग का जो गुण है वो अंदर छिपा नहीं है, वो जाहिर प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। इन बातों मोमिन कादा। इन बातों मोमिन कादा जो मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि हैं इस बात को समझने में वो समर्थवान है, इस रहस्य को जानने में समर्थवान हैं। इश्क देखावे चढ़ता। इश्क दिखावे चढ़ता। आप सिंधरावती जी बयान कर रही हैं कि जो राज्य के सारे अंग जितने भी अंग हैं, सारे अंग जो है कि बस चढ़ते हुए इश्क दिखाई देते हैं। सभी अंगों में जो है कि इश्क चढ़ता हुआ चढ़ती हुआ अवस्था दिखाई देती है। सब कलाओं सुखदाय। सब कलाओं सुखदाय जो संपूर्ण कलाएं जो राज्य के अंग प्रत्यंग में हैं सब सुख के स्वरूप हैं।
हैं, सब सुख देने वाले हैं। घटबड़ अर्श में है नहीं। कहते हैं घटबड़ अर्श में है नहीं, जहाँ एकमात्र अक्षरादि राज्य महाराज ही शोभायमान हो रहे हैं सर्वत्र, वहाँ घटबड़ कैसे होगा? अगर दूसरा कोई परमधाम में होता घटबड़ होता, लेकिन परमधाम सिर्फ राज्य महाराज हैं। कण कण राज्य के शोभा का स्वरूप है, कण कण में राज्य शोभायमान हो रहे हैं। इससे परमधाम के अंदर किसी भी चीज़ में शोभा घटबड़ नहीं, एक समान जो है कि शोभा हो रही है सबकी। पर इसके देत दिखाए। पर इसके दिखाए कहते हैं पर परंतु जो है कि यहाँ संसार के अंदर तो कितना भी देखा जाए, लेकिन हर चीज का हर चीज में गुण कमी बेशी होती है। परमधाम वाह्यदत्त है, ये द्वैत का ब्रह्मांड है। द्वैत में कभी वाह्यदत्त हो ही नहीं सकता, और वाह्यदत्त में जो है कभी द्वैत नहीं हो सकता है, क्योंकि परमधाम वाह्यदत्त का साम्राज्य, एक राज्य महाराज वहाँ पर हैं, इसलिए जो वहाँ समाज शोभा सब एक समान आई है। किसी भी चीज में किसी वस्तु में शोभा घटबड़ नहीं है वहाँ पर है। कहना सुनना देखना। कहते हैं चाहे परमधाम के विषय में, परमधाम में कहना हो या सुनना या देखना हो, अर्स चीज न इश्क बिन। और से चीज में इसके कहते हैं परमधाम की वो जो कोई भी चीज सुंदर से, चाहे मॉल, मंदिर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जितने भी हैं, सब के सब आत्म स्वरूप हैं, सब इसके के स्वरूप हैं। सारा परमधाम कण कण इसके का साम्राज्य, वहाँ तो इसका तत्व ही है, इसके का ही सारा परमधाम ब्रह्मांड है। जो कछु सुख अखंड। जो सुख सुखंड कहते हैं, जो कुछ परमधाम में सुख सब अखंड है, सब अनंत है, सब असीम है, सब अपरंपार है। सुंदर सा जी सो सब इश्क पूरा। सो सब इसका पूर्ण कहते हैं। परम में जितने भी सुख हैं, सब सुख के साधन हैं, सब सुख से परिपूर्ण हैं, हर तरह के सुख से परिपूर्ण है वहाँ भर वस्तुएं। जो कोई अर्श जिमीय में। जो के अर्श में कहते हैं इस परम धाम की जिमी के अंदर जो कोई सी भी चीज है, मॉल, मंदिर, पशु पक्षी, यावत सामग्री जितनी भी परम धाम जिमी में है, पशु या जानवर, चाहे उस परम धाम के पशु हों या जानवर हों, सो स्वरूप सारे इश्क के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ऐसे परम धाम के पशु हैं, पक्षी हैं, जान जो भी हैं, सब इश्क के ही हैं। सुंदर से सोचिए कैसे होंगे फिर, इश्क के हैं। और राज्य इश्क के स्वरूप है, वही राज्य महाराज है कि बस रूहों को सुख देने के बाद से अनंत पशु पक्षी रूप में बस शोभायमान हो रहे हैं। इससे कहते हैं परम धाम पशु पक्षी भी इश्क के ही है, वहाँ पर हैं, प्यार के ही हैं। एक जरा ना इश्क बिगड़। बस खुलासा कर, एक जरा इश्क परम धाम के अंदर एक इश्क के बगैर जरा मात्र कुछ है ही नहीं है। जर्रा जर्रा सब राज्य के इश्क का ही स्वरूप है, राज्य के प्रेम का स्वरूप है। दुनी पंखी बिछोआ न सहे। कहते हैं दुनिया को उदाहरण दे रहे कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो एक दूसरे के जो कि वियोग बिछोह सहन करते ही नहीं, जैसे चकवा चकी होते हैं। अगर दोनों में से एक खत्म हो गया दूसरा भी जान दे देता है, ऐसे पक्षी हैं। फिर कहते दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो है कि दूसरे का वियोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। वह आगे ही उड़े अरवा। वह आगे मतलब एक के मरने के पहले ही शरीर छोड़ने के पहले दूसरा जो है कि मर जाता, अपने शरीर को छोड़ देता है। गिरत है आकाश से। गिरत है आकाश, कहते हैं अपने प्रेमी के लिए जो है आकाश से कि गिर करके अपने जान को दे देता है। होत है पुरजा पुरजा। होत है पुरजा पुरजा, कहते संसार के अंदर ऐसे पक्षी हैं, ऐसे जानवर हैं जो अपने जो प्रेमी के लिए जो कि आकाश से धरती पे गिर करके शरीर को पुरजा पुरजा टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। ए पंखी प्रीत दुनिया। ये पंखी प्रीत दुनिया कहते हैं, तो दुनिया के पंक्षियों के अंदर इतना प्यार पाया जाता है, इतना प्रेम पाया जाता है। होशी अर्श के कैसे जानवर। होशी अर्श के कैसे जानवर, तो परम धाम के जानवर कैसे होंगे जो प्रेम के स्वरूप ही हैं, जो इसकी यहाँ तो मोह के स्वरूप है, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं है। सबका शरीर मोह का है, मोह से पैदा हुए हैं, लेकिन परम धाम के अंदर सब प्रेम स्वरूप हैं, वो पैदा नहीं हुए, सब इसके स्वरूप हैं, सब
सब एक हैं, सब वहदत है, सब राज्य के इसके स्वरूप हैं। तो जहाँ एक ही है वहाँ जुदागी कैसे सहन बर्दाश्त, जुदागी होती ही नहीं है, जुदाई हो सकती ही नहीं है। और यहाँ परमधामी के अंदर मोह तत्व का ब्रह्मांड है, सबके अंदर मोह है, मोह के कार्य है कि एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। तो जहाँ परमधाम में प्रेम का साम्राज्य है, जहाँ वाहदानियत है, जहाँ वाहदत का साम्राज्य, वहाँ भला जो है कि कैसे वियोग हो सकता है। ए निमुनाइत ना बने, कहते ए नमूना इतना बने, कहते हैं जो परम धाम का नमूना अगर हम परम संसार में दें तो नहीं घटता। यह संसार का नमूना उदाहरण है कि अगर परम धाम पशु पक्षियों का हम दें तो नहीं घटता। सुंदर सा जी, और बताइए क्यों का, और बताइए क्यों, और हम किस तरह से आपको बताएं। सुंदरावती कहते हैं सुंदर हम किस तरह से आपको बताएं। फिर कोई नमूना लगता ही नहीं, उदाहरण लगता ही नहीं है। परम धाम के पशु पक्षियों के अंदर जो इश्क के स्वरूप हैं, जिनका अंदर केवल प्यार त्याग ही त्याग होता है, उनकी प्रवृत्ति ही त्याग की है। और संसार के जितने भी पक्षी हैं, जानवर, सब मोह के स्वरूप हैं। सबके अंदर स्वार्थ है, त्याग है, प्यार नहीं है, स्वार्थ है। स्वार्थ के लिए मरते मिटते हैं। तो परमधाम और संसार का दोनों का उदाहरण कैसे दिया जाएगा? पूरा असल जिमी बराबर, और असल में क्या होता है? परम धाम का संपूर्ण जो जिमी है एक समान बराबर है, समतल, कहीं ऊंची नहीं, कहीं नीची नहीं, कहीं गड्ढा नहीं, कहीं टेकरा नहीं है। और उज्जवल ज्योत प्रकाश, और उज्जवल ज्योत प्रकाश, एक तो समतल जमीन सारी परम धाम की, और दूसरा उज्जवल मने परम प्रकाश में तेजमय, क्योंकि जो है हीरे मोती ज्वरातों की कलियां बिछी हैं। वो मिट्टी के तो जमीन है ही नहीं, हीरे में तो ज्वरातों की है। इससे वो भी तेजोमयी है, वो नूरमय हीरे में तो ज्वरात के हैं, चैतन्य है, दिव्य। इससे परम प्रकाश में परम धाम संपूर्ण जमीन दिखाई देती है। कहो कम ज्यादा न देखिए, कहो कम ज्यादा कहते हैं, कहीं भी सुंदर पूरे परम धाम के अंदर आप भ्रमण कर लीजिए, लेकिन कहीं भी शोभा जो है कि सभी कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। सब जगह एक समान, क्यों सब एक राज्य के ही शोभा के स्वरूप हैं। एक राज्य सर्वत्र शोभायमान हो रहे हैं, इसलिए एक समान सब जगह शोभा आई है। और ज्योत भर्यो अवकाश, और ज्योत भरे आकाश, कहते संपूर्ण परम धाम का जो खाली जमीन से लगे धरती, जमीन से आकाश की जो आकाश जगह है, खाली जगह है, कहते हैं वो संपूर्ण जो है कि परम धाम का जो आकाश भरा हुआ है। जो से परम धाम के जमीन के कण कण से, पेड़ों से, पक्षियों से, जानवरों से, हर चीज से अपार नूर निकलता है, और नूर से सारा परम धाम भर गया है। पशु पंखी सब में पूरन, कहते हैं चाहे परमधाम के पशु हों या पंक्षी, सब के अंदर बराबर पूर्ण हैं, एक समान सबके अंदर जो कि शोभा आई है। दिल चाया पूरन बना, दिल चाहा पूर्ण, कहते दिल के चाहना के अनुसार पूर्ण शोभा दिखाई देती है, पूर्ण रूप से शोभायमान होते हैं। जैसी चाहना होती है वैसे शोभा देते हैं। इन जिमी पशु पंखियों, कहते इन जिमी पशु पक्षी, इन जिमी संसार के 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर जो है जो पशु या पक्षी हैं, जिकर करे रोशन, जिक्र करे रोशन करती है अपने, वैसे परमधाम की जिमी के अंदर जितने भी पशु पक्षी हैं, जहाँ भी रहते हैं, रात दिन हक के जिक्र करते रहते हैं। हक अपनी अपनी भाषा में राजगुणान बाद गाते रहते हैं। और आशिक वाहिदत के, और आशिक वाहिदत के कहते हैं, और परम वाहिदत परमधाम के सारे देखिए पशु पक्षी सब राज्य के आशिक हैं, सब राज्य से प्यार करते हैं। इन्हो बड़ी पहचान, इन्हों बड़ी पहचान, ऐसे वाहिदत के जो है जो आशिक करान जो ब्रह्मसिद्ध हैं, इनकी बहुत बड़ी पहचान है। वहाँ के पशु हैं, पक्षी जो भी हैं, चाहे वो रूहें क्यों हो, उनकी यही पहचान के सब आशिक हैं, अपने पिया के आशिक हैं, पिया से प्यार करते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही खूब खिलौने हक के, यही खूब खिलौने के हक के कहते हैं। राज्य के जो है कि जितने पशु हैं, पक्षी हैं, मॉल है, मंदिर है, सब के सब राज्य के खिलौने हैं। राज्य महाराज इनके द्वारा जो है कि खेल खिला करके रूहों को सुख देते हैं, रूहों को अपार आनंद देते हैं। मुख मीठी सुनावे बान, मुख मीठी सुनावे बान, कहते हैं बस रूहों को सुख देने के वास्ते जो है अपने अपने मुखारबिंद से जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मीठी बाणी बोल कर करके रूहों को आनंदित करते हैं।
खूबी खुशहाली पूरन खूबी खुशहाली पूर्ण करते हैं। ऐसे परम धाम के पशुओं में पक्षियों में देखिए पूर्ण सुख है आया, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण खूबी सुंदरता छवि और हर प्रकार खूबियों से परिपूर्ण पशु पक्षी वहाँ के हैं। सुंदर शोभा चित्रामन सुंदर शोभा चित्रामन वहाँ के जो पशु हैं, वहाँ के जो पक्षी हैं, उनके ऊपर देखिए इतने सुंदर चित्रकारी, जैसे संसार के मोर के ऊपर कितना सुंदर चित्रकारी होता है, शेर के ऊपर होता है, हिरण के ऊपर कितने सुंदर चित्रकारी होते हैं, कैसे सुंदर सुंदर सांपों पर चित्रकारी होती है। तो ये तो संसार के सुंदर साजे हैं। परम धाम के जो पशु पक्षी हैं उनके परों पर, उनके पीठ पर इतने सुंदर चित्रकारी, इतने सुंदर चित्रकारी दिखाई देते हैं। नैन श्रवण या चोच मुख कहते हैं चाहे वहाँ के जो है कि पशुओं के पक्षियों के नेत्र हो, श्रवण कान हो या मुख हो या चोंच हो, गान करे निस दिन गान करे निस दिन, रिस रात दिन जो है कि धनी धनी पिया पिया राज राज धनी के गुणान बाद गाते रहते हैं। सारे पशु पक्षी रात दिन परम धाम के धनी के गुणान बाद को गाते रहते हैं। इश्क इनों के क्यों कहूँ अब सुंदरादी कहते हैं सुंदर ऐसे परम धाम के जो पशु हैं पक्षी जो राज्य के स्वरूप हैं, धनी के स्वरूप हैं, और धनी से कितना उनके अंदर प्यार होगा, फिर वो कैसे बयान करें। जहाँ एकमात्र राज्य महाराज ही हैं और राज्य ही पशु पक्षियों के रूप में है, फिर तो अपना गुणानुवाद खुद कितना करते होंगे। फिर इस कहते हैं इनके अपने अपने मुखारबिन से अपने पिया को रिझाने के लिए जो रात दिन अपने अपने भाषा में स्वसा भाषा में की धनी गुणानुवाद गाते रहते, गीत गाते रहते हैं। जो हक के पिलायल जो हक के पिलायल कहते, जो वहाँ के पशु हैं पक्षी हैं राज्य महाराज जो है कि दोनों टाइम प्रातः काल 7:30 बजे, संध्या के 3:30 बजे जब शहर में जाते हैं तो दोनों टाइम जो अपने नज़रों से इसके पिला करके सराबोर कर देते हैं। कोई कह न सके इनो बड़ाई कोई कह सके कोई न बड़ाई। कहते ऐसे परमधाम के पशुओं के पक्षियों के अंदर जो इश्क है, ये तो इश्क के ही हैं, दूसरे राज्य उनको इश्क पिला करके इश्क में सराबोर किए रहते हैं। उनके अंदर कितना प्यार धनी के प्रति है, कितना प्यार, कितना सुख देने की चाहना कामना है, कितना प्यार से मीठी मीठी बोली से राज्य रिझाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, उनकी बड़ाई नहीं की जा सकती है। ए अर्श जिमी असल कहते ए अर्श में असल कहते परम धाम में के असल परम धाम के झिमी के जो पशु हैं पक्षी हैं सुंदर सा जी, सब गुण इनों में पूरन सब गुण इनों में पूर्ण। कहते हैं जो परम धाम के जितने भी पशु महाराज अनंत जाति के अनंत पशु पक्षी हैं उनके अंदर अनंत गुण परिपूर्ण है। फिर गुण की कमी है ही नहीं, सारे पशु में सारे पक्षियों के अंदर अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं। नरम खूबी खुशबू नरम है, नरमाई आई है, खूबी सुंदरता आई है, और उनके परों से पूरे बदन से खुशबू निकलते रहते हैं। मुखवाणी ज्योत चित्रामन मुखवाणी ज्योत चित्रामन, और अपने मुखारबिन से मीठी मीठी वाणी बोलते रहते हैं, धनी के गुणान बात गाते रहते हैं। उनके पूरे बदन पर इतनी सुंदर चित्रकारी दिखाई देती है। ए हक्के रिझावे सो ये हक्के रिझावे सो कहते हैं जो परम धाम के जो पशु हैं पक्षी हैं नाना तरह से बोली बोल करके धनी के गुणान बात को गा करके नाच कर करके बस रिझाते रहते। एक ही लक्ष्य है, धनी को रिझाना है। सारे पशुओं का एक ही लक्ष्य है कि धनी कैसे खुश होंगे, पिया कैसे खुश होंगे, रूहें कैसे खुश होंगे। खुशी करना ही उनका जीवन का लक्ष्य होता है। हाल चाल सब इश्क की कहते हैं परम धाम के पशु हैं पक्षी, उनका जो हाल है चाल है सब इश्कमयी है, इश्क में डूबे रहते हैं। चाल भी इस चाल में उनकी इश्क ही दिखाई देता है, धनी से बस प्यार करते रहते हैं, इश्क करते रहते हैं। खान पान सब साज कहते हैं खान पान सब साज है, खाना है पीना है, सारी सामग्री सारी लाए जो कि बस इश्कमयी होती है, सब में इश्क ही होता है। शोभा श्रृंगार सब इश्क के शोभा श्रृंगार सब कहते हैं चाहे उनकी शोभा है,
गुणों की याज की श्रृंगार है, सब कुछ इसके में होता है, सब इसके ही होते हैं। अरस इश्क को राज परम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस इश्क को राज कर दिया, परमधाम में इश्क का साम्राज्य है, इश्क के पास आई है, वहाँ इश्क ही इश्क है, इश्क के सिवाय कुछ है ही नहीं। सारा परमधाम का कण कण जर्रा जर्रा सब इश्क का स्वरूप है, जो भी है सब धनिक इश्क के स्वरूप हैं। इश्क के सिवाय परमधाम में कुछ नहीं है, इसे परमधाम में इश्क का साम्राज्य है। शोभा क्यों कहूँ हक सूरत की, शोभा क्यों हक सूरत की कहते हैं सुंदर सा जी। जब वहाँ के पशुओं के पक्षियों की एक जर्रे की शोभा का बयान नहीं हो सकता है, तो अक्षरातीत जो नूर जमाल जिनका नूर ही सारा परमधाम कहलाता, ऐसे अक्षरातीत के नूरी बदन की शोभा का बयान कैसे किया जा सकता है। जाको नामे नूर जमाल, जाको नाम ही नूर जमाल, जिन अक्षरत का नाम ही नूर जमाल है, तेज पुंज स्वरूप है, उनके शोभा का बयान कैसे किया जाएगा। ए दिल आए इश्क आवत, ये दिल आए इसका कहते हैं जैसे राज्य की शोभा जो है कि हृदय में आती है, रूह की हृदय में आती है, तो इसका पैदा होता, क्योंकि इसके के स्वरूप है, इसके के स्वरूप होने के नाते वो जब स्वरूप शोभा जो राज्य के अंगों के शोभा, वस्त्रों की शोभा या आभूषण शोभा जब हृदय में आती है रूह के, तो इसका पैदा होता है, धनी के प्रति प्यार पैदा होता है। या को सहुरे बदले हाल, या को सहोरे बदले हाल, धनी का स्वरूप कैसा होगा, जो इश्क के ही तन है, रोम रोम में इश्क के सागर उमड़ते रहते हैं, और उन इश्क के तनों पर जो है जो वस्त्र भी इश्क के हैं, आभूषण इश्क के हैं। कहते हैं अगर सहोर किया जाए, विचार किया जाए सुंदर, तो अपनी हाल दशा बदल जाती है। हक सूरत अति सोहनी, हक सूरत अति सोहनी, ऐसे अक्षरातीत की जो सूरत है, जो स्वरूप बहुत ही सोहनी माने सुंदर है, सुखदाई है, अति सुंदर है। अति सुंदर शोभा कमाल, अति सुंदर शोभा कमाल, बस अति लग गया है, अब आगे कोई शब्द ही नहीं है। सुंदर सारी कहते अति शोभा, बहुत ज्यादा शोभा और कमाल के बेमिसाल शोभा राज्य की है। बेटे हक इश्क छाया मिने, बैठे इश्क छाया में, कहते हैं जो राज्य महाराज हैं वो उनके इश्क के छाया के अंदर रूहें बैठी, राज्य भी इश्क के स्वरूप हैं, इश्क के साम्राज्य परम धाम के अंदर आप विराजमान, इश्क में परम धाम, अपने ही इश्क के परम धाम के अंदर राज्य विराजमान, उन्हीं के इश्क के परम धाम के श्याम विराजमान है, उन्हीं राज्य इश्क के साम्राज्य के अंदर रूहें विराजमान, सारा परम धाम इश्क का है। इसे परमधाम के अंदर जो इश्क के वस्तुएं हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी हैं, सब इश्क के ही अंदर विराजमान है, शोभायमान हैं। दूजे इश्क लगे दिल जान, दूजे इश्क लगे जहाल, कहते दूसरों को जो है जो इश्क होता है आग के ज्वाला के समान जलाता है, क्योंकि इश्क भी अग्नि है, ज्ञान भी अग्नि होता है, इश्क भी अग्नि होता है। सुंदर सा कहते हैं जो इश्क परमधाम को जो इश्क है, तो दूसरों को जो है ब्रह्म चेतनों के ब्रह्म आत्माओं के शरीर के आग के ज्वाला के समान जलाता है। और कछुए दिल है नहीं, और कछुए दिल में है, कहते हैं और कुछ भी जो है कि राज्य के दिल में, श्याम दिल में या रूह के दिल में या वहाँ के पशु पक्षी जान जो भी हैं, एक इश्क के सब कुछ है ही नहीं है, सिर्फ इश्क ही इश्क सबके अंदर है। बिना हक वाहिदत, बिना हक वाहिदत, कहते हक के वाहिदत स्वरूप ही, हक के ही तन है, हक के शोभा के स्वरूप है, इसलिए कहते हैं सबके अंदर एकमात्र धनी का इश्क भरा हुआ है, बस धनी के इश्क में सारे डूबे रहते हैं। और जरा कित कहो नहीं, कहते और जरा कित कहूँ, कहते और उस अनंत परमधाम के भूमि के अंदर, अनंत परमधाम के अंदर जो है कि धनी के इश्क के सिवा कुछ जरा मात्र है ही नहीं, जर्रा जर्रा परमधाम का सब धनी के इश्क का ही स्वरूप है। वाहिदत इश्क निस्बात, वाहिदत इश्क कहते हैं जो वाहिदत से ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, उनका राज्य से वाहिदत इश्क का संबंध है, अर्थात राज्य के इश्क के स्वरूप रूहें कहलाती हैं। इसलिए जो रूहें वाहिदत राज्य के वाहिदत स्वरूप आ जाते हैं, राज्य के वाहिदत तन कहलाती हैं, राज्य के अपने स्वरूप कहलाती हैं।
जित रहे आग इश्क की। कहते जित रहे आग इसके सुंदर सा जहाँ पर जो इश्क की आग, सारा परमधाम इश्क का होने के नाते सब इश्क वही आग का परमधाम कहलाता है। तित देह सुपन रहे क्यों का। ऐसे जब इश्क के ब्रह्मांड के अंदर, इश्क के संबरज परमधाम के अंदर भला सपने का तन कैसे टिक सकता है, सपने का तन कैसे रह सकता है। बिना मोमिन दुनी न छूट ही। कहते बिना मोमिन दुनिया न छूटा है। मोमिनों के सिवाय जो है कि दुनिया का मोह है, दुनिया से लगाव, दुनिया आसक्ति छूट सकता ही नहीं है। एक मोमिन है जो परमधाम के राज्य के ही स्वरूप है, राज्य के अंग हैं, उन ब्रह्मसिद्धियों की से ही जो कि ये संसार छूट सकता है। ब्रह्मसिद्धियाँ संसार को छोड़ सकती हैं, दुनिया संसार के लिए मरती है, और जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं वो संसार को त्याग कर देते हैं। दुनी जो बिना जलचार। जो भी जल कहते हैं दुनिया है, दुनिया वाले कैसे, जैसे जल के बगैर जो मछली नहीं जी सकती है, ऐसे दुनिया के जो प्राणी हैं जो मौत से पैदा हुए हैं, जो स्वप्न स्वरूप निज के स्वप्ना के स्वरूप हैं, बस भला दुनिया पर कैसे जी सकते हैं। मछली जग पर नहीं जी सकती, जैसे दुनिया के प्राणी जो है कि दुनिया पर नहीं जी सकते हैं। ब्रह्म श्रेष्ठ घर इश्क में। ब्रह्म श्रेष्ठ घर, इश्क जो ब्रह्म श्रेष्ठों का घर है सुंदर से, वो तो राज्य के इश्क में, और राज्य के इश्क में सदैव डूबी रहती हैं, सभी राज्य के इश्क में ही खोई रहती हैं, दैनिक इश्क में ही उनका घर, उनका निवास होता है। और दुनिया घर कुफर। और दुनिया घर कुफर है, दुनिया का घर जो कुफर है, झूठ बोलना, झूठ चलना, सारा छल छद्रम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दित मत्सर अहंकार ही जगह बस दुनिया का घर कहलाता है। इसी में दुनिया जो कि जलती रहती है। मोमिन जले ना आग इसके। ओ मोमिन जले ना आग इसके, कहते जो मोमिन है तो इसके के ही स्वरूप है। इससे जो कि इस रूपी अग्नि से जो है कि मोमिन कभी जो है कि जलते नहीं हैं, दुखी नहीं होते हैं, वो तो और सुखी होते हैं। दुनी जाए जल बार। और जो दुनिया वाले हैं वो तो राज्य के इश्क में, इश्क के मार्ग में जो है कि जल कर खत्म हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, जी नहीं पाते, रह नहीं पाते हैं। आग इसके जले ना मोमिनो। आग से ना कहते जो मोमिन हैं वो तो धनी की अक्षरात के इश्क में, आग के अंदर जो वो जल कभी जलते ही नहीं हैं, वो तो इश्क के पाले हैं, इश्क के पोषे, इश्क के ही स्वरूप हैं। अग्नि भला आग के अंदर जलेगी, जैसे आग कभी आग के अंदर जलती नहीं है, वैसे इश्क के स्वरूप जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं वो धनी के इश्क में कभी जलते ही नहीं हैं। आशिको इश्क घर। आशिकों इश्क घर कहते हैं जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं, राज्य के आशिक कहलाते हैं, उनका तो घर इश्क में है, वो इश्क में ही रहते हैं, उनका इश्क ही स्थान है, निवास है। इनो लगे जुदागी आग जो। इनो लगे जुदागी आग जो कहते जो ब्रह्मसिद्ध जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, राज्य के अपने प्राण बल प्रीतम की जो जुदागी होती है वो आग के समान जो कि जलाती दुखी करती है। रूहे बागे देख कुफार। रूहे बागे देखकर, रूहें भागे देखकर कहते हैं जो रूहें ब्रह्मसिद्धियाँ हैं संसार के झूठे छद्रम भरे दुनिया को देख करके वो भागते हैं, फिर इस संसार से भागते हैं, पीछा छुड़ाते हैं। रूहें आया अर्श अजीम। रूहें आइयाँ अर्श अजीम से कहते रूहें जो ब्रह्मसिद्धियाँ जो ब्रह्म प्रियाएं हैं वो परम धाम से सुरता के रूप में खेल में आई हैं। बैठी तो परम धाम के अंदर है, लेकिन सुरता स्वरूप से इस खेल में आई हैं। दई नुक्ते इल्म जगा। दई नुक्ते इल्म जगाए, और अक्षराती प्राणवल्लभ से प्राणराज ने इस नुक्ता इलम से जो है कि जो नुक्ता मात्र जो है कि इलम आया हुआ ब्रह्मवाणी, इस नुक्ते इलम से उन आत्माओं को जगा दिया है। अपनी शुद्ध, अपनी खबर, अपने आप की खबर, धनी की खबर, निश्चित की खबर सब करा दिया है, सब पहचान करा दिया है। और उम्मीदा सब छोड़ाए कि। और उम्मीदा सब छोड़ा कहते हैं ब्रह्मसिद्धियों को ऐसा जागृत किया धनी अक्षराती से प्राणराज ने। कहते हैं एक धनी के प्यार के सिवा, धनी के लाड़ के सिवा जो कि बाकी संसार कोई चाहना नहीं है, सारी संसार चाहनों को छोड़ा दिया है। हक के आप में लैया लगा। हक के हाथ में लगियां लगाए, कहते हक पर अक्षरातीत राज्य माने सारे संसार के चाहनाओं से मुक्त करके, कामनाओं से मुक्त करके अपने चरणों में लगा लिया है, अपने चरणों से जोड़ लिया है।
वस्त्र भूखन सब इश्क के, बस्तर भूखन सब इसके कहते हैं ऐसे परम धाम के जो नूरी तन राज्य के हैं, श्यामा जी के रघुओं के जो तन हैं, नूरी तनों पर जो वस्त्र वो भी इश्क के हैं। सोचिए कैसे वस्त्र होंगे सुंदर, वस्त्र भी इश्क के हैं, आभूषण भी इश्क के हैं। सुंदर सा जी वस्त्र आभूषण इश्क होने थे, वो भी रंगों से प्यार करते हैं। इश्क सेज्जा श्रृंगार, इश्क सेज्जा श्रृंगार, वहाँ जो सेज्जा है सैन कक्ष है, जो पलंग है सैन के लिए वो भी इश्क के हैं, श्रृंगार भी सब इश्क के वहाँ पर है। इश्क हक खिलवत, इस हक खिलवत, और हक का जो खिलवत जो परम धाम कहलाता है, मूल मिलावा कहलाता है, रज के दिल कहलाता है, सामज माणी कहलाती है, कत सब इश्कमयी है। इश्क के सिवाय और कुछ है ही नहीं परम धाम में। रूहे हादी हक भरता, रूहें हादी हक भरता कहते जो रूही हैं और हादी श्यामा जी हैं, उनके जो भरता अक्षराती जो नूर जमाल हैं, कहते हैं उन्हीं के इश्क का सारा परम धाम विस्तृत रूप में है। जुगल स्वरूप जब बैठत, युगल स्वरूप जब कहते हैं, युगल स्वरूप जब बैठ, जब युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी महारानी जी जब आसीन होते विराजमान होते सिंहासन में, इश्क जाने दिल की सब, इश्क जाने दिल के सब कहते हैं ऐसे जिस रूह के दिल के अंदर राज्य श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं, वो रूह जो है कि बस राज्य दिल के इश्क को जान जाती है। धनी के दिल में कितना इश्क कितना लाड़ कि हम रूहों के दिल को अपना अर्श बना लिया हुआ है। तो रूहों के दिल को अर्श बनाया नहीं कि रूहों को पता चल गया कि धनी के अंदर अपार लाड़ अपार प्यार भरा हुआ है। इश्क बोल काढ़े जिन हेत को, कहते इश्क बोल काढ़े जिन हेत को, कहते हैं जिस तरह से बड़े प्यार भरे प्रेम से भरे हुए जो कि इश्क की बोली बोलते हैं राज्य महाराज। उत्तर पावे दूजा दिल तब, उत्तर पावे दूजा दिल, तो कहते हैं दूसरा जो दिल है रूहों का या सामाजिक दिल है उत्तर पा जाता है। राज्य के मुखार में से इश्क की बोली निकलते ही जो है कि बस उत्तर मिल जाता, जवाब मिल जाता है। जुगल स्वरूप इत बैठत, युगल स्वरूप इत बैठत, कहते हैं जो युगल स्वरूप है रूहों के दिल पे परम धाम के अंदर विराजमान होते हैं। दो दिल की पावे मोमिन, दो दिल की पावे मोमिन के दो मने राज्य के दिल की श्यामा दिल की बात को हकीकत को जो है कि मोमिन जान जाते हैं। एक वचन मुख बोलते, एक वचन मुख बोलते, कहते हैं जब राज्य में एक वचन एक शब्द अपने मुख से उच्चारण करते हैं, पावे पड़ उत्तर आधे सुकन, पारे उत्तर सुकन, कहते आधे सुकन से आधे वचन से जो कि जो रूहें हो जवाब पा लेती, उत्तर पा लेती हैं। इश्क बोले सुने इश्क, कहते हैं वहाँ तो जो है कि इश्क के तन हैं, अंदर भी इश्क भरा हुआ है, बाहर भी इसके रग रग जो है कि इश्क का है। इससे कहते हैं इश्क के तन इश्क की बोली निकलती है। इसके कान से इश्क के कान हैं और कान इसी इसको के ही सुनते हैं, इश्क की बोली बोली जाती है, इश्क की बात सुनी जाती है। सब इसके की विसात, सब इसके के साथ कहते हैं सारी प्रथम सामग्री ही जो कि सुंदर इश्कमयी है। खाना पीना शोभा श्रृंगार सब कुछ जो कि सब इश्कमयी है। जो गुज दिल मासूक की, जो गुज दिल मासूक अक्षराज जो राज्य महाराज हैं उनके दिल के अंदर छिपा हुआ रहस्य राज है। सो आशिक से जानी जा, सो आशिक से जो आशिक जो ब्रह्म प्रिया जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो जान जाते हैं राज्य के दिल में क्या लाड़ छिपा हुआ, क्या प्यार छिपा हुआ, कौन सा राज छिपा हुआ, वो आशिक रुए जा। क्यों आशिक हैं, आशिक वही होता है जो मासूक दिल की बात को जान जाए। मासूक और आशिक एक ही होते हैं, कहने के दो होते हैं सुंदर से, लेकिन एक ही होते हैं। इससे जो है कि आशिक जो है कि अपने मासूक राज दिल की बात को जान जाते हैं। मोमिन आशिक हक के, मोमिन आशिक हक के जो मोमिन हैं ब्रह्मसिद्धि और राज्य के आशिक हैं, राज्य के प्रेमी, राज्य से प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं। सो हक की जाने दे खबर, इसीलिए जो है कि मोमिन जो है कि राज्य के आशिक होने के नाते जो है कि राज्य दिल की सारी बात को जानते हैं और सब जो है कि बात बताते हैं, सब खबर देते हैं।
हक के तो किया अर्श अपना। हके तो क्या सपना कहते हैं, राज्य ने इसीलिए तो जो कि मोमिन दिलों का अपना अर्श किया हुआ, अपना घर बनाया हुआ, क्योंकि मोमिन राज्य के आशिक हैं। मोमिन के दिल में, मोमिन के रोम रोम में राज्य का प्यार भरा हुआ, इसलिए कहते हैं राज्य के प्रति मोमिन दिल के अंदर प्यार होने के नाते जब मोमिन के दिल को राज्य ने अपना अर्श बनाया हुआ है। जो थे मोमिन दिल इन पर, जो मोमिन थे दिल पर कहते हैं, जो मोमिनों का दिल राज्य के दिल पर था। जैसे राज्य की इच्छा होती है, जैसे चाहना होती है, वैसे मोमिन लीला करते हैं, उसे प्यार करते हैं, और रूहों के दिल पर राज्य का दिल राज्य करता है, अर्थात रूहें जैसा चाहते हैं वैसे राज्य लाड़ प्यार करते हैं। आशिक माशुक दो अंग, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते आशिक माशुक दो अंग, कहते हैं आशिक और माशुक का जो दोनों का अंग होता है वो कहने लिए दो होता है, लेकिन दोनों का अंग एक ही होता, दिल एक ही होता है, तन एक ही होता है। दो इसके होत एक, और दो इसके होते दोनों जो हैं आशिक और जो माशुक होते हैं, इश्क के कारण जो है कि दोनों एक हो जाते हैं, इश्क एक कर देता है। सुंदर से प्रेम में प्रेम वही होता है जो दो को एक कर देता है। ऐसे जो इश्क होता है वो आशिक माशुक को दोनों को एक रूप कर देता है, एक रस कर देता है। तो आशिक माशुक के दिल को, इसलिए का तो आशिक माशुक के इसलिए कहते हैं जो आशिक ब्रह्म प्रियाए हैं, माशुक राज्य दिल के बात को क्यों ना कहे कुछ विवेक, क्यों ना कहे कुछ विवेक, जो आशिक ब्रह्म प्रियाए हैं, भला जो राज्य की आशिक ब्रह्म प्रियाएं कहलाती हैं, अब आशिक है ही हैं तो राज्य दिल के जो कुछ राज हैं, इसके के जो राज हैं वो क्यों नहीं बयान करेंगे। तो मोमिन दिल अपना, तो मोमिन दिल अपना इसलिए कि मोमिनों ने अपने दिल को जो है जीवते अर्श कहलाया, जीवते अर्श कहलाया, जीते ही अपने दिल को राज्य का अर्श कहलाया हो कि बस में जो मेरा दिल है वो धनी का अर्श है, धनी का घर है, जीते ही कहलाया अपने दिल को अर्श है। जो इश्क माशुक के दिल का, क्योंकि जो दिल अर्श, जो इश्क दिल माशुक का जो इश्क जो है, माशुक राज्य दिल का जो इश्क है, ऊपर स्वरूपे देखे पाया, ऊपर स्वरूपे देखे पाया, राज्य के जो है वो स्वरूप के ऊपरी शोभा को देख करके जो कि जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं राज्य दिल के बात को जान जाती हैं, दिल में क्या लाड़ क्या प्यार है। जो कछुए चीज अर्श में, जो कछुए से कहते हैं जो कुछ परमधाम के अंदर वस्तु है, चीज है, सो सूरत सब इश्क, सो सूरत कहते हैं जितनी भी परमधाम, जो जितनी भी जोगवाई है, वस्तुएं हैं, वो सब के सब इश्क के ही स्वरूप हैं, चेतन हैं, राज्य के प्रेम के स्वरूप हैं। सो लाल लज्जत सुख लेते हैं, सो लाल लज्जत सुख लेते कहते हैं सो मन इसलिए जो है कि सरमधाम की सारी युगवाई, सारी सामग्री जहाँ का कण कण इश्कमयी है, इस इश्कमयी होने के नाते जो है कि जो रूहें और राज्य का लाड़ का लज्जत लेती हैं, लाड़ का सुख लेती हैं। सब रूहें हादी हक, सब रूहें हादी हक कहते हैं जितनी भी 12,000 रूहें हादी श्यामल प्राणी है, हक राज्य में वो परम धाम के कण कण से जो है कि जो है बस रात दिन सुख लेते रहते हैं। इश्क सुख अर्श बिना, कहते इश्क सुख अर्श बिना, कहते परम धाम के सिवाय जो है सुंदर सा जी जो इश्क का सुख क्या होता है, क्या आनंद होता है, और कहीं जाना जा सकता ही नहीं है। कहो पैदा दुनिया में ना, कहते कहो दुनिया पैदा न, कहा दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं नहीं पाया जा सकता एक परम धाम, क्योंकि परम धाम की भूमि इश्कमयी है, इससे इश्कमयी परम धाम का जो सुख है वो परम धाम में ही पाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो है योग माया के द्वारा रचित जो वृंदावन है, उस वृंदावन के अंदर भी जो है कि अक्षर ब्रह्म की इच्छा निपुण होती है, रास को देख करके सुंदर सा है। इससे जो है कि अक्षर ने चाहा कि जब रास में इतना आनंद है फिर परम धाम में कितना आनंद, कैसा आनंद होगा राज्य में, वो कब दिखाओगे। अक्षर की इच्छा पूर्ण करने के लिए तीसरा जागने ब्रह्मांड बनाए सुंदर सा जी। तो हक के नाम धराया आशिक, तो हक के नाम धरा आशिक कहते हैं राज्य में, इसलिए तो अपना नाम आशिक रखा हो, क्योंकि संपूर्ण परमधाम के सामग्री के रूप में बस राज्य में रूहों को सुख देते रहते हैं, रूहों को नए नए सुख देने की चाहना करते रहते हैं।
जो इश्क आपके माँ है, जो इश्क आपके माँ, क्योंकि इश्क आपके अंदर है, इश्क राज्य के अंदर है, इश्क आपके अंदर होने के नाते जो संपूर्ण परमधाम की सामग्री से जो कि बस रूहों को सुख देते रहते हैं, रूहों को सुख देने के अनंत परमधाम के स्वरूप में आप शोभायमान हो रहे हैं। या तो इश्क हादिमी ने, या तो इस खाल में कहते हैं या तो राज्य के अंदर इश्क पाया जाता है, या तो हादि जो सामर्थ बनानी है जो राज्य के ही तन है, राज्य के आनंद अंग कहलाते हैं, उनके अंदर इश्क पाया जाता है। जाको हक्के कया माशूक, जाको हक्के कया माओ, जिन हादि सामर्थ बनाने को राज्य पर माशूक कहा हुआ है उनके अंदर इश्क है राज्य के प्रति, इसलिए कि राज्य उनको माशूक कहा हुआ है। हक का सुकन सुना आशिक, हक का सुकन सुन आशिक, कहते ऐसे राज्य के सुकन को वचन को सुन करके कि मैं रूहों का आशिक हूँ, मैं श्यामा जी का आशिक हूँ, ऐसे राज्य के आशिक में वचन को, आशिकी के वचन को सुन करके जो रूहें हैं, हाय हाय होत नहीं टुक टुक, हाय हाय हो तो कहते हैं हाय हाय अफसोस की बात है, जो रूहें हैं ऐसे धनी की आशिकी की बात को सुन, आशिक के दावा का बात सुन करके, नाम सुन करके टूक टेकनी हो जाती हैं, भूख भूकनी हो जाती हैं। सुख जिए भी यो कहया, कहते हैं स्वयं श्री कह रहे हैं सुखदेव ने भागवत में क्या कहा हुआ सुंदर सा जी, प्रेम 14 भवन में ना, प्रेम 14 भवन, कहते हैं सुखदेव ने भागवत में बताया हुआ है कि जो प्रेम है वो 14 लोक में नहीं पाया जाता, 14 लोक में प्रेम नहीं है। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम ने त्रिगुण पास, प्रेम वसत भर में सिट्टी में जो खेले सुभरास, 9 न्यार का 14 भन बनाई, सो प्रेम कहाँ से पाए जो वसत गोपिका माही। भागवत में बताया है कि 14 लोक के अंदर प्रेम नहीं पाया जाता है। ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म निस्बती, कहते जो ब्रह्म सिट्टियाँ हैं वो ब्रह्म के संबंधी हैं, ब्रह्म स्वरूपा हैं, ब्रह्म सिट्टी ही के रूप में राज्य खुद लीला कर रहे हैं। जो वाणी के अंदर बता दिया हुआ है कि रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क से मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कर जो सहर कर से मिल रहे। और सास कहता है कि ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म तो ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म के समान है, ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म के ही स्वरूप है, और बार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत बस ब्रह्म प्रियाओं के रूप में लीला करते हैं, बस लीला के राज्य की लीला के स्वरूप ब्रह्म प्रियाएँ कराती हैं। इससे ब्रह्म में और ब्रह्म सिद्धि में कोई अंतर नहीं है, प्रेम जो है तीन माह, इसलिए कहते हैं उन ब्रह्म प्रियाओं के अंदर जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म के समान है, ब्रह्म तथोगत हैं, उनके अंदर राज्य का प्यार पाया जाता है, प्यार उन्हीं के अंदर पाया जाता है। और इश्क माहे रूहना, और इश्क माहे रूहन कहते हैं, और जो रूहें हैं रात दिन अपने पिया प्रीतम अक्षरातीत के इश्क के अंदर खोई रहती, डूबी रहती हैं। हक के अर्श कयो जाको दिल, हक के अर्थ के आपको जिन्हें रूहों के दिल को राज्य ने अरस से कहा हुआ है, तो अरस क्यों कहा हुआ, चूंकि जो कि रूहों के दिल के अंदर एक मात्र अक्षरातीत का इश्क होता, धनी का प्यार होता, धनी के प्यार के सिवा, धनी के शोभा के, धनी के लाड़ के सिवा रूहों के दिल में कुछ होता ही नहीं है। तो जिन रूहों के दिल में सिर्फ राज्य का प्यार है, राज्य का लाड़ है, उन दिल में तो राज्य की बैठक होगी। फिर इससे कहते हैं रूहों के दिल के अंदर राज्य ऐसे होने के नाते उस दिल के अंदर राज्य की बैठक होती है, तभी राज्य ने अपना अर्श रूहों के दिल को कहा है। हक के दिल दे रूहो दिल लिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक के दिल दे रूहों दिल लिया, कहते हैं राज्य ने अपना दिल रूहों को दे कर रूहों के दिल को ले लिया हुआ है। यो एक हुए हिलमी, यो एक इस तरह से जो है कि इस तरह से जो राज्य महाराज और रूहें जो हैं एक हो गए हैं। जब दिल राज्य ने दिया हुआ है तो कहाँ राज्य में दिल दे करके रूहों के दिल में चले गए हैं, फिर दिल दे करके रूहों को अपने अंदर ले ली है। इसलिए राज्य के दिल में रूहें, रूहों के दिल में राज्य विराजमान, इससे से रूहें और राज्य एक रस एक रूप हो गए हैं। ना तो हक आदमी के दिल को, ना तो हक आदमी नहीं तो अक्षरातीत भला नूर जमाल जो राज्य अक्षरात पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य कहलाते हैं, भला आदमी के दिल को अर्स अपना कहेंगे। अर्स कहे क्यों कर जो अक्षरातीत हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य हैं, पूर्णात पूर्ण हैं, भला इंसान दिल को अर्स कैसे कहते, नहीं कह सकते थे।
पर ए आशिक माशूक की वाहिदत। कहते हैं परंतु ए आशु माशुक की बात कहते हैं, आशिक और माशुक की वाहिदत संबंध होता है सुंदर सारी। आशिक माशुक दोनों एक ही कहलाते हैं। आशिक का जीवन माशुक के लिए होता है, माशुक का जीवन आशिक के लिए होता है। आशिक के जीवन के अंदर माशुक के सिवा कोई होता ही नहीं दूसरा फिर, और माशुक के जीवन के अंदर आशिक कोई नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, इसलिए कहते हैं दोनों एक कहलाते हैं। बिना आशिक न कोई कादर। बिना आशिक कहते हैं राज्य के, आशिक के सिवा राज्य की जो प्रियाएं हैं, ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, उनके सिवाय किसी के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि राज्य को अपने दिल में बसा लें या अपने दिल को राज्य अर्श बना लें। फिर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। बिना आशिक न कोई कादर। बिना आशिक न कोई कादर। ना तो हक आदमी के दिल को, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों का, अर्श कहे क्यों करे। पर ए आशिक माशूक की वाहिदत। पर ए आशिक माशूक की वाहिदत। बिना आशिक न कोई कादर। बिना आशिक न कोई कादर। बिना आशिक न कोई कादर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर।